हमारे किचन में रखी एक बहुत ही आम सी चीज के पीछे एक बहुत बड़ा और अद्भुत इंडस्ट्रियल चमत्कार छिपा है। जी हाँ, बात हो रही है मिल्क पाउडर की। सुबह की चाय बनानी हो या बच्चों का दूध तैयार करना हो, हम बस डिब्बा खोलते हैं, एक चम्मच पाउडर निकालते हैं और पानी में मिला देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लिक्विड यानी कच्चा दूध एक ऐसे सूखे और सुरक्षित पाउडर में कैसे बदल जाता है जो महीनों तक खराब ही नहीं होता? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस लिक्विड को एक सुरक्षित पाउडर में बदलने की पूरी हाईटेक जर्नी पर चलेंगे। सच कहूं तो ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 लाख। हर एक दिन पूरे 25 लाख लीटर कच्चा दूध इस प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ ये विशाल संख्या नहीं है। असली जादू तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बावजूद कारखाने के अंदर माइक्रोस्कोपिक यानी एकदम सूक्ष्म स्तर की सटीकता और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इतने बड़े वॉल्यूम को संभालना और साथ ही हर एक चम्मच पाउडर को हमारे और आपके लिए 100% सुरक्षित बनाना, यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी टेक्निकल जर्नी को बारी बारी से कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे रॉ मिल्क के ट्रांसपोर्ट और सोर्सिंग से। उसके बाद हम टेक्निकल प्योरिफिकेशन प्रोसेस, स्प्रे ड्राइंग और पाउडर क्रिएशन, सख्त पैकेजिंग, कठोर लैब टेस्टिंग और आखिर में इसके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को भी देखेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है रॉ मिल्क ट्रांसपोर्ट और सोर्सिंग। अब प्लांट में दूध के आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीधा प्रोसेसिंग शुरू हो गई। असल में किसी भी टैंकर से दूध की एक बूंद भी अंदर की पाइप्स में तब तक नहीं जा सकती जब तक कि वह इन 23 अलग अलग शुरुआती जांचों से न गुजर जाए। फैट कंटेंट, प्रोटीन का लेवल, बैक्टीरिया की मात्रा, तापमान और शुद्धता, हर एक चीज को बारीकी से परखा जाता है। अगर कोई एक पैरामीटर भी फेल हुआ तो पूरा का पूरा दूध रिजेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का पहला और सबसे सख्त पहरा यहीं से शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण पर, द टेक्निकल प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ये पास्चराइजेशन यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले दूध 5000 लीटर के विशाल टैंकों में जाता है। इसके बाद इसे ठीक 72 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर पलक झपकते ही एकदम से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। इसे थर्मल शॉक कहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि तापमान के इस अचानक बदलाव से सारे हानिकारक बैक्टीरिया तुरंत खत्म हो जाते हैं, जबकि दूध का सारा पोषण बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। बाईं ओर 0.2 माइक्रोन का फैक्ट्री माइक्रोफिल्टर है जिससे दूध को गुजारा जाता है, और दाईं ओर एक इंसान का बाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा एक बाल इस फिल्टर के छिद्र से 400 गुना बड़ा होता है। जरा सोचिए, इन पाइप्स के अंदर सफाई का स्तर कितना ज्यादा सूक्ष्म है। यहां से गुजरने के बाद जो दूध निकलता है वो क्रिस्टल की तरह साफ और 99.98% तक बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। अब आते हैं इस पूरी फैक्ट्री के सबसे ड्रामेटिक और तीसरे हिस्से की तरफ, स्प्रे ड्राइंग और पाउडर क्रिएशन। इस विशाल टावर के अंदर जो असली जादू होता है वो एक मशीन करती है जिसे एटमाइजर कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही तेज गति से घूमने वाली मैकेनिकल डिस्क है। इसका काम गाढ़े हो चुके दूध के बहाव को लाखों करोड़ों सूक्ष्म बूंदों में तोड़ना है। यही वो मशीन है जो लिक्विड को पाउडर में बदलने की सबसे अहम नींव रखती है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 25,000 आरपीएम, मतलब एटमाइजर की ये डिस्क 1 मिनट में 25,000 बार घूमती है। कोई मजाक नहीं है ये। और ये सब होता है एक ऐसे चेंबर के अंदर जहां हवा का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भयंकर स्पीड और भयंकर गर्मी का नतीजा ये होता है कि दूध की वो लाखों सूक्ष्म बूंदें हवा में ही बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर सूखकर सीधे पाउडर में बदल जाती हैं। सच में इंजीनियरिंग का ये एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस गर्म हवा में से इस ताज़ा पाउडर को अलग कैसे निकाला जाता है। खैर, इसके लिए इस्तेमाल होता है डिफरेंशियल प्रेशर साइक्लोन, जो हवा के दबाव का इस्तेमाल करके पाउडर को अलग खींच लेता है। इसके बाद एक और दिलचस्प काम होता है। इस पाउडर को हल्की सी भाप दी जाती है जिसे स्टीम एग्लोमरेशन कहते हैं। इसका फायदा क्या है? इससे पाउडर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं ताकि जब आप इसे घर पर पानी में मिलाएं तो ये बिना कोई गांठ बने तुरंत घुल जाए। चौथा अहम कदम, सख्त परिस्थितियों में पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम कितना तेज और सटीक होता है, जरा इस रोबोटिक टाइमलाइन से समझिए। 0 सेकंड,
एयर शावर से डीकंटामिनेशन होता है ताकि बाहर की कोई भी गंदगी अंदर ना जा सके। 5वें सेकंड में मशीन बिल्कुल सटीक 500 ग्राम पाउडर पाउच में भरती है, 1 ग्राम भी कम या ज्यादा नहीं। 10वें सेकंड में पैकेट एक मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरता है। और फिर 15वें सेकंड में सबसे जरूरी काम होता है, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरना। नाइट्रोजन गैस सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, जिससे पाउडर लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। अब आते हैं 5वें और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, कठोर लैबोरेटरी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। यहाँ सुरक्षा के पैमाने इतने सख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बैक्टीरिया के लिए तो जीरो टॉलरेंस है। हेवी मेटल्स की जांच 1 पार्ट पर बिलियन से भी कम स्तर पर होती है, मतलब 1 अरबवें हिस्से तक की बारीकी। 200 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों के लिए टेस्ट किए जाते हैं। एंटीबायोटिक का कोई अंश नहीं होना चाहिए। और आखिर में 30 सेकंड की सॉल्युबिलिटी जांच होती है, जिसका मतलब है कि पाउडर को पानी में 30 सेकंड के अंदर पूरी तरह घुलना ही होगा। ये सारे टेस्ट इस बात का सबूत है कि हमारी सुरक्षा सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि बहुत ही सख्त वैज्ञानिक जांच पर टिकी है। और बात सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स की एक टीम हर एक बैच को बाकायदा चख कर भी देखती है। इसके साथ ही पैकेट पर छपे न्यूट्रिशनल लेबल की 100% जांच होती है और पैकेजिंग की मजबूती को फिजिकली टेस्ट किया जाता है। इतनी सारी चेकिंग का बस एक ही मकसद है, आपको ये गारंटी देना कि डिब्बे के अंदर का पाउडर अगले पूरे 12 महीनों तक क्वालिटी के उसी टॉप लेवल पर बना रहेगा। आखिरी और छठा चरण, अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट और सर्टिफिकेशंस। ये पूरा सिस्टम एक 3 टियर यानी 3 स्तरों वाली जवाबदेही के तहत काम करता है। पहला है इंटरनल ओवरसाइट, जहां फैक्ट्री के अपने वैज्ञानिक हर बैच पर नजर रखते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिट्स, जिसमें बाहर के स्वतंत्र स्वास्थ्य ऑडिटर पूरी पारदर्शिता के साथ कारखाने का निरीक्षण करते हैं। और तीसरा है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो ये सुनिश्चित करता है कि ये सारी प्रक्रियाएं सीधे FDA और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्रों के कड़े नियमों के एकदम अनुरूप हो। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि इस पूरी भारी भरकम और ऑटोमेटेड प्रक्रिया के अंत में कोई मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है। जब तक एक सीनियर साइंटिस्ट अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जारी नहीं करता, तब तक एक भी बैच फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल, अंतिम मोहर एक इंसान की ही होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। आज हमने देखा कि कैसे कच्चा दूध 25,000 RPM की रफ्तार, माइक्रोस्कोपिक जांच और कमाल की इंजीनियरिंग से गुजरकर एक सुरक्षित पाउडर में बदल जाता है। अब जाते जाते एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर रोज इस्तेमाल होने वाले सिर्फ 1 चम्मच पाउडर के पीछे इतना चरम विज्ञान और इतनी गहरी मेहनत लगती है, तो हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण चीजें हैं जिनके पीछे के औद्योगिक चमत्कारों को हम बस यूं ही मानकर चल रहे हैं। है ना सोचने वाली बात? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।